काळानुसार सनातन सिद्धांताला जगाला मानावेच लागेल. सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न हे हिंदू राष्ट्राचे स्वरूप आहे. वैदिक संविधानाचे नाव मनुस्मृती आहे. जीवनाचे सार्थक करण्यासाठी म्हणून जे काही सांगितलं त्याचे पालन केलं पाहिजेत. फक्त पोट आणि परिवारापर्यंत हिंदूंनी मर्यादित राहायला नको, तरच त्यांना योग्य तो सन्मान मिळेल, असं मत पुरी पीठाधीश्वर श्री मज्जगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वतीजी महाराज यांनी व्यक्त केलंय. श्री मज्जगुरु पुरी शंकराचार्य स्वागत समिती पुणेतर्फे बीटी कवडे रस्त्यावरील मियामी टेरेस येथे पत्रकार संवाद व पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पुण्यामध्ये 3 दिवसीय दीक्षा व संगोष्ठी कार्यक्रम 20 डिसेंबरपर्यंत सकाळी 11:30 ते दुपारी 1 आणि सायंकाळी 5 ते 7 या वेळात मियामी टेरेस बीटी कवडे रस्ता येथे शंकराचार्य महाराज उपस्थितांशी संवाद साधणार आहेत. स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वतीजी महाराज म्हणाले, हिंदू राष्ट्र होणे शक्य आहे, कारण आपले पूर्वज हे सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होते. त्यामुळे भारत देशाला हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठी कोणतीही अडचण नाही. भारत विश्वगुरू आहे. संयुक्त राष्ट्रासारख्या संघटनाही त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी भारतात येतात. त्यामुळे भारत हा विश्वगुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितलं. अमर्यादित महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्ततेसाठी नरेंद्र मोदींना नितीश आणि नायडू यांच्या कोबड्या घेऊन चालावे लागत आहे. त्यांना आता सांभाळण्याची गरज आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. सुनिए, मनुस्मृति को गाली देने वालों को विचार करना चाहिए. आप तो गाली नहीं देते होंगे. आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से लेकर के युधिष्ठिर जी ही नहीं, शिवाजी के शासन काल तक कौन संविधान क्रियान्वित था? धर्मराज किसने दिया? रामराज किसने दिया? जिस संविधान के आधार पर आपके पूर्वजों का उत्कर्ष हुआ, धर्मराज्य की, रामराज्य की प्रस्थापना हुई, शिवाजी के शासन काल तक गौरवान्वित रहा विश्व भारत, उस संविधान को कोसने से क्या लाभ है? मनु का अर्थ होता है मंत्र. उपनिषदों में 5-7 जगह पर मनु शब्द का प्रयोग हुआ है. मनु का अर्थ होता है मंत्र. किसी व्यक्ति विशेष के लिए जब मनु शब्द का प्रयोग किया जाता है, मंत्रार्थवेत्ता, वैदिक संविधान का नाम है मनुस्मृति. भगवान शंकराचार्य ने लिखा है और शतपथ ब्राह्मण इत्यादि में है, मनु ने जो कुछ कहा वो भेषज है. दूसरी बात सुन लीजिए, मनुस्मृति के 12 अध्याय में पहला अध्याय और अंतिम अध्याय ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले हैं. मध्य के जो 10 अध्याय हैं धर्म के प्रतिपादन करने वाले हैं. धर्म और ब्रह्म से च्युत होने पर तो जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता. इसलिए जीवन को सार्थक करने के लिए मनु ने जो कुछ कहा उसका पालन करना ही चाहिए, अपने ऊपर कृपा करके. उपाय होगा क्या? केवल पेट और परिवार तक हिंदू सीमित न रहें. सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल समर्जित करें. सद्भाव पूर्वक संवाद का बल समर्जित करें. सेवा का प्रकल्प समर्जित करें. संघ बल 4 सकार को अपनावे. कहीं नहीं पीटेंगे, सब जगह पूजेंगे. केवल पेट परिवार तक रहेंगे तो यहाँ भी पीटेंगे, वहाँ भी पीटेंगे. फिरते फिरते पाकिस्तान बना दिया, फिर वहाँ पूंछ में आए, राजौरी में आए, वहाँ से भगते भगते कहाँ आ रहे थे? जम्मू से भग रहे थे. तब हमने जाकर रोका, नहीं जम्मू छोड़ देते. इसलिए हमने संकेत किया 4 सकार. पहला सकार क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो. दूसरा सकार क्या है? परस्पर सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो. फिर सेवा का प्रकल्प हो, संघ बल हो. 4 सकार को अपनाएंगे, हर जगह पूजित होंगे. केवल पेट परिवार तक रहेंगे तो यहाँ वहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पीटेंगे. एक बहुत बढ़िया हुआ, जो अपने को हिंदू नहीं कहते थे, स्कॉन वाले, उनके शिष्य लोग कहते थे हम स्कॉन वाले हैं, हिंदू. अब जब बांग्लादेश ने खदेड़ना शुरू किया, ये अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, अपने को हिंदू कहने लगे. इतना तो लाभ हो ही गया. जो अपने को हिंदू कहने से परहेज करते थे उनकी लाचारी हो गई. उनको बांग्लादेश के मुसलमानों ने हिंदू माना, अब उनको हिंदू कहने के लिए बाध्य होना पड़ा. इतना लाभ तो हो ही गया. अरे मिनिस्टर के जो बात है उनकी परिस्थिति होती है, हमारे पास लाचारी नहीं. हम तो बोल ही रहे, हमारा संदेश पहुंचा. हिंदू सड़कों पर उतरे या नहीं? सड़कों पे हिंदी उतरे या नहीं? कब कहाँ से गया संदेश? प्रधानमंत्री आदि के सामने लाचारी होती है. 204 देश हैं, उन पर ध्यान रखना पड़ता है. क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र, व्यापार तंत्र. हमारे पास वो लाचारी नहीं है. इसलिए बहुत सी बातें हैं जहाँ उनको मौनी बाबा बनना पड़ता है. दाढ़ी भले ही हो, भगवा कपड़ा भले ही हो, हमको मौनी बाबा बनने की जरूरत नहीं. हमको जहाँ बोलना है बोलते हैं,
उसका प्रभाव भी पड़ता है। सरकार के सामने कई परिस्थिति होती है, व्यापार तंत्र होता है देश में। अब सुनो, इस समय प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, ये गुजरात है या महाराष्ट्र? पानी पी के बोलता हूँ। व्यभिचारिणी स्त्री कहाँ से हो सकती है? पहले व्यभिचारी पुरुष होते हैं, तब व्यभिचारिणी स्त्री होती है। नमे राज स्तेनो जनपदे, यह छांदोग्य श्रुति के राजा का उद्घोष है। किसने कहा गाली है? वर्तमान संविधान की सीमा में कोई हिंदुत्व के पक्षधर नहीं हो सकते नेता। मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू परिभाषित किए गए थे। आरक्षण के लोभ में आकर के जैन, बौद्ध, सिखों ने अपने को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। कदाचित भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धज्जी न उड़ाई गई होती, जैन, बौद्ध, सिख भी हिंदू होते, तो जनसंख्या की दृष्टि से हिंदू विश्व में दूसरे स्थान पर होते, पहले स्थान पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर लेते। लेकिन जैन, बौद्ध, सिखों ने आरक्षण के लोभ में आकर के अपने को अल्पसंख्यक घोषित किया। उसी के देन है। कम से कम भारतीय संविधान की 25वीं धारा का सम्मान इनको करना चाहिए था। एक मैं उदाहरण देता हूँ। विशाल वट का वृक्ष हो, बरगद, कोई शाखा टूट जाए, वट का वृक्ष तो जीवित रहेगा, लेकिन शाखा तो मुरझा जाएगी, सूख जाएगी। इसलिए हिंदुओं से जो अलग हुए वो चार खाने चित्त हो गए। हिंदुओं को तो दुर्बल बनाया, हिंदू मरे नहीं, वो तो खत्म ही हो गए। अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो क्या संविधान छोड़ना पड़ेगा हमें? संविधान जैसा होना चाहिए। संविधान की बात आप कह रहे हैं। जिनको संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है, वो वाक्य में नहीं बोलूँगा, उनके शब्दों में ढूंढिए उन्होंने संविधान की क्या समीक्षा की थी। नहीं ध्यान दे आपका, आपको नहीं मालूम होगा। मैं कह रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जिन्होंने संविधान बनाया, जिनको संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है, वो स्वयं क्या संविधान से सहमत थे? उन्होंने भारतीय संविधान की जो टिप्पणी की थी उसको बोल दूं तो आग लग जाए, लेकिन सच्ची बात है, ऐतिहासिक तथ्य है। उन्होंने तो बनाई थी संविधान, डॉक्टर बाबा साहब। अरे बनाई थी, मैं तो कह रहा हूँ जिनको, बार बार आप सुनिए, जिनको संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने जो संविधान की टिप्पणी की थी, ये माइक बंद होता तो मैं बोल देता, ये सब बंद करिए। सबसे पहले कष्ट आपको होगा। यही ना, हिंदू राष्ट्र बनने पर सबसे ज़्यादा कष्ट आप ही को होगा। संविधान जैसा भारत के अनुकूल होना चाहिए वैसा होगा। अब भारत के संविधान में जो दिव्यता है 25वीं धारा, पहले उसको क्रियान्वित कीजिए तो हिंदू राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त हो ही जाएगा। मैंने बार बार कहा, हिंदू राष्ट्र कौन कह रहे हैं? यहीं से तो आवाज़ आई है। मोदी जी कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र? नहीं कह सकते। संविधान की सीमा में नेता नहीं कह सकते। नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कौन सा प्रांत है, महाराष्ट्र वालों से पूछिए। नरेंद्र मोदी सीधे हो हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित करेंगे? लाचारी की स्थिति अलग बात। विकास का नाम लेते लेते हिंदुत्व के पक्षधर हो ही गए। विकास ने चार खाने चित्त कर दिया। एक और नीतीश, एक और नायडू, दो के कंधे पर हाथ रख के चलना पड़ा। राम जी की प्रतिष्ठा करके राम जी ने दम मारा। अयोध्या में भाजपा हारी, चित्रकूट में हारी, नासिक में हारी, रामेश्वरम में हारी, बीच में भी हारी, अनर्गल मर्यादित नहीं, अमर्यादित महत्वाकांक्षा की पूर्ति में तो चार खाने चित्त हो ही गए। संभलने की आवश्यकता है। बार बार पंतप्रधान यही बात करते हैं, हाँ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बार बार यही बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र कहते हैं क्या? संविधान की सीमा में वो नहीं कह सकते हिंदू राष्ट्र। हम कहते हैं। हमारा नाम 8 जगह हिट लिस्ट में लिखा गया था, कहीं से कुछ नहीं हुआ। अब पूरे विश्व से आवाज़ आ रही है, सबके पूर्वज सनातनी, वैदिक और हिंदू थे। हिंदुत्व जो है संकीर्णता का द्योतक नहीं है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे,
हर व्यक्ति के जीवन में लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त रहे, इसके लिए और कोई प्रणाली नहीं है। झक मार करके वैज्ञानिक, दार्शनिक, व्यावहारिक धरातल पर देश काल परिस्थिति के अनुसार सनातन सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा।